दोस्तों हम सभी इस दुनिया में एक जैसी हालत में पैदा होते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। लेकिन कोई 35-40 साल की उम्र तक आते आते सभी के हालात एक जैसे नहीं रहते। किसी के लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं रहती, तो कोई लोन और क्रेडिट कार्ड के सहारे जिंदगी को धक्का मार रहा हो। पैसों की समझ से बढ़कर आज इस दुनिया में कोई समझ नहीं। आप मेरी बात मानेंगे कि रिश्तों का बनना बिगड़ना भी आज पैसों के कारण ही होता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मनी रूल्स के बारे में। पैसा ही पैसा होगा। कहते हैं पैसा भगवान नहीं, उसका छोटा भाई जरूर है। सुख तो नहीं, लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज हमारे चारों ओर अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर खास तौर पर सनसनीखेज दावों की बमबारी हो रही है कि तुम अमीर बन सकते हो, फिट हो सकते हो, जवान दिख सकते हो, सेक्सी बन सकते हो, ये क्रीम आपको गोरा बना सकती है, आप 20 साल छोटे दिख सकते हो, बिना किसी मेहनत के रातों रात करोड़पति बन सकते हो। आज सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने पर तुली है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी खोल लो, हर दूसरा इंसान आपको पैसे कमाने के रास्ते बता रहा है। और कोई कोई तो आपको धमका भी रहा है, क्यों नहीं बन रहे आप करोड़पति। इतनी फिक्र तो शायद आपके माँ बाप को आपकी नहीं होगी जितनी लोगों को हो रही है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि आप फटाफट अमीर बनो वाली किसी चतुर चालाक योजना से कभी भी परमानेंट सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में पैसों को लेकर कोई 3 ठोस बातें बता रहा हूं। बस अगले सिर्फ 1 साल इनको फॉलो कर लीजिए, पैसों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मनी रूल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में जिससे भी मिलता हूं यही पूछता हूं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार मिले थे तो ये जनाब कुछ और कर रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि जब अगली बार इनसे मिलूंगा तो साहब कुछ और कर रहे होंगे। आज की इस यंग जनरेशन को इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई पेंडुलम की तरह बनना बंद कर दो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। डिसाइड कर लो तसल्ली से बैठकर कि करना क्या चाहते हो। बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। इनकी हालत ऐसी है कि गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। शेयर बाजार के 3-4 वीडियो देख लिए तो इनको शेयर बाजार में करियर बनाना है। रियल एस्टेट की वीडियो देख लिए तो अब रियल एस्टेट में जाना है। किसी ने क्रिप्टो का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अभी तक चूस रहे हैं, भले ही रस आ रहा हो कि नहीं। किसी ने कहा कि आ जाओ एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तुम हाथ जोड़कर उसके पीछे चल दिए। साला कोई भी तुम्हें अपने स्कूटर के पीछे बिठा कर ले जाता है। अरे भाई पैसा तो तभी आएगा जब एक जगह टिक कर काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारने से पैसा नहीं कमाया जा सकता। आज एक फील्ड चुनो जिसमें तुम सफल होना चाहते हो, बस इतना ही कर लो और अगले 5 साल खुद को उसमें खपा दो। भगवान ने हर इंसान को एक खास प्रतिभा दी है, आप में एक यूनिक क्वालिटी जरूर है। सबसे पहले अपनी उसी क्वालिटी को पहचानिए और फिर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर उस पर काम शुरू कर दीजिए। अगर आपको अब तक नहीं पता कि आपकी क्वालिटी क्या है, तो सबसे पहले उसका पता लगाइए कि कौन सी चीजें करना आपके लिए आसान होता है। किन चीजों को करने से लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है जिसे दिन रात बिना थके तुम कर सकते हो। अपना बताता हूँ आपको, जब मैंने अपना करियर आज से 20 साल पहले शुरू किया तो मुझे लोगों से बात करना बेहद पसंद था। उनको समझाना सिखाने में बड़ा आनंद आता था और मैं बिना थके घंटों स्टेज पर बात कर सकता था। बस मैंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। रिजल्ट आज आपके सामने है। आज बस तुम एक चीज चुनो जो तुम्हें पसंद हो और अगले 5 साल खुद को उसमें पूरी तरह झोंक दो और फिर किसी की परवाह मत करो कि कौन क्या कह रहा है। मेरा विश्वास करना, ये सीख तुम्हारे लिए पैसों का संदूक खोल के रखे। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2। दोस्तों आप जिस चीज को खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे खरीद ही लेना चाहिए। किसी बेवकूफ शराबी की तरह कभी पैसे खर्च मत करिए। मैंने ये गलती शुरू में की। ये बात है कोई 2007 के आसपास की। 8-10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर चुका था। 1 साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरनी, तो सीए ने कहा कि बेटा आपको इतना टैक्स भरना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोला आपने इतना कमाया, कहाँ गया? तो मैंने बोला मुझे मालूम ही नहीं। और सच में मुझे मालूम नहीं था कि वो पैसा कहाँ चला गया। अनाप शनाप खर्च करता रहा मैं। मेरे सीए ने कहा आपने 3 गुना ज्यादा कमाया है और आपके पास पैसा नहीं है, अब तुम्हें और कमाना होगा ताकि टैक्स भर सको। और फिर मेरे सीए ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा बेटा होश में आ जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे कितने फन्ने खाओं को फना होते हुए देखा है। तुम अपनी ही मेहनत की कमाई किसी बेवकूफ की तरह खर्च कर रहे हो और तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा पैसा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे अपनी कब्र खुद खोद लोगे एक दिन। मेरे सीए ने उस दिन मुझे एक छोटी सी सलाह दी। उसने कहा कि एक छोटा नोटपैड जिम में रखो
और अगले 30 दिन तक होने वाले एक एक खर्च को लिखो। और मैंने ऐसा ही किया। आज आपको भी यही सलाह देता हूँ। आपको नजर रखनी होगी, नजर रखो, पाई पाई जो खर्च करते हो उस पर नजर रखो। एक छोटी सी डायरी और पेन जरूर लो और हर दिन लिखो जहां खर्च कर रहे हो। एक दिन भी छूटा नहीं चाहिए मेरे दोस्त, कोई बहाना नहीं। सोच लो एक दिन भी छूटा तो फोड़े लगेंगे आपको, है? मेरे कहने से सिर्फ 1 महीना करके देखो, 1 महीने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ का एक फाइनेंशियल एक्सरे होगा जिसे आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सुधार सकते हैं। असल में जब कोई चीज सामने ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन आपकी सोई किस्मत बदल सकता है। और मैं बहुत बड़े लोगों को पर्सनली जानता हूं जो हर महीने अपना ही फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, एक डायरी एक पेन कोई भी खरीद सकता है, शायद इसीलिए करना बहुत मुश्किल है। आसान चीजों को करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी भी तरीके से इसको कर लीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी सलाह जो कि आज के समय का सबसे जरूरी मनी मैनेजमेंट लेसन है, और वो है हेल्थ में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के इंसान को गरीबी में धकेलने के लिए सिर्फ एक बीमारी ही काफी होती है। आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए और सालों की सेविंग साफ, तो आप सबको अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। आगे चलकर एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जिंदगी में बहुत काम आती है। आप जिस भी एज में हो मेरे दोस्त, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए, नहीं तो आपकी सारी बचत एक झटके में साफ हो सकती है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक कर लीजिए। नेटवर्क हॉस्पिटल, कैशलेस ट्रीटमेंट और क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये सारे पॉइंट्स कंपेयर करने के लिए पॉलिसी बाजार बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मात्र 390 रुपए महीने में शुरू हो जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 80D के तहत आपको 75,000 के टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। चूकना नहीं, आपकी सेविंग में से जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। नीचे लिंक दे रहा हो, लिंक पर क्लिक करिए। पॉलिसी बाजार रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट। तो देखा आपने, सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि हमें किसी एक लाइन पर ही फोकस करना है। अगर हम इधर उधर घूमते रहेंगे, पेंडुलम की तरह इधर उधर जाते रहेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उनकी बातें पसंद नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।